नमस्कार दोस्तों, मनोज K23 चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग शब्द युग्मों में सूक्ष्म अंतर का तीसरा भाग देखते हैं। 2 भागों में हमने 42 प्रश्नों को हल करवा चुके थे और आज 43वें क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो 43वां प्रश्न है, उस श्रृंखल और उद्दंड का क्या अर्थ होता है, दोनों में क्या अंतर होता है। तो उच्च श्रृंखल का अर्थ होता है नियमबद्ध ना होना, जो नियम में ना हो, और उद्दंड का अर्थ होता है जो दंड से ना डरता हो, जिसको डर ना लगता हो दंड से। तो इसका ऑप्शन 43 का सही हो जाएगा। 44 देखते हैं, निद्रा और तंद्रा में क्या अंतर होता है। निद्रा का अर्थ होता है सो जाना और तंद्रा का अर्थ होता है नींद की अर्ध अवस्था को हम तंद्रा कहते हैं, या ऊँघना जिसको कहते हैं एक शब्द में। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45, आपात और आपाद में क्या अंतर होता है। आपात का अर्थ होता है संकट, यहाँ संकट लिख हो गया है, संकट होता है, और आपाद मतलब पैर तक होता है। तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए 46 नंबर देखते हैं प्रश्न, क्षति और क्षिति में क्या अंतर होता है। क्षति का मतलब अर्थ होता है हानि या नुकसान जिसको कहते हैं, और क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति का अर्थ होता है पृथ्वी। तो 46 नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 47 नंबर देखते हैं, अम्ब और अम्भ में क्या अंतर होता है। अम्ब का अर्थ होता है देवी और अम्भ का अर्थ होता है देवता। तो 47 का भी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। 48 में देखते हैं, अली और आली का क्या अर्थ होता है। अली का अर्थ होता है भौरा और आली का अर्थ होता है सखी। तो का ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। जगत और जगत, ता के नीचे हलंत लगा है अर्थात ता आधा है। तो जगत का अर्थ होता है संसार, दुनिया, और जगत जो कुएं का चबूतरा बनाया जाता है उसको जगत बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न देखते हैं हम, उपल और उत्पल में क्या अंतर होता है। उपल का अर्थ होता है ओला, उपल का अर्थ होता है ओला, और उत्पल का अर्थ होता है कमल। कमल का यदि आप पर्यायवाची देखेंगे तो उसमें उत्पल भी रहता है, तो उत्पल का अर्थ हो जाता है कमल। तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 51 नंबर देखते हैं, भव और भव्य में क्या अंतर होता है। भव का अर्थ होता है संसार, दुनिया, भव्य का अर्थ होता है सुंदर। तो इसमें का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 52 नंबर देखते हैं, कर्म और क्रम में क्या अंतर होता है। कर्म का अर्थ होता है काम, कोई भी यदि आप काम करते हैं तो उसको कर्म कहते हैं, और क्रम का अर्थ होता है सिलसिला। तो इसमें ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आइए 53 देखते हैं, आमरण और आभरण में क्या अंतर होता है। आमरण का अर्थ होता है मृत्यु पर्यंत, जब तक मृत्यु ना हो, मृत्यु से पहले के समय को मृत्यु पर्यंत कहते हैं, और आभरण का अर्थ होता है आभूषण, गहना। तो इसमें ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न देखते हैं, अपत्य और अपथ्य में क्या अंतर होता है। अपत्य का अर्थ होता है आपका संतान, और अपथ्य का अर्थ होता है अहितकर। तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा। 55 देखते हैं, कपिस और कपीस में क्या अंतर होता है। कपिस और कपीस में क्या अंतर होता है। तो कपिस का अर्थ होता है मटमैला, और कपीस का अर्थ होता है हनुमान। कपिधन ईश, ये इसका संधि विच्छेद किया जाएगा तो कपिधन ईश होगा। तो कपि का अर्थ होता है, केवल कपि का अर्थ लेंगे धन बंदर, और ईश का अर्थ लेंगे तो ईश्वर। तो इसका अर्थ हो जाएगा हनुमान। पर्यायवाची में भी हनुमान का
पर्यायवाची भी कपीस होता है, इसमें खा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रथा और प्रथा में क्या अंतर होता है? प्रथा का अर्थ होता है आपका रीति रिवाज और प्रथा का अर्थ होता है कुंती, तो इसमें गा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अनुभव और अनुभूति का क्या अर्थ होता है? इसमें दोनों में क्या अंतर है? अनुभव का अर्थ होता है व्यवहार से, अनुभव व्यवहार से प्राप्त आंतरिक ज्ञान होता है, जो व्यवहार के माध्यम से हम अपने अपने आंतरिक ज्ञान की बढ़ोतरी करते हैं, वह अनुभव कहलाता है। और अनुभूति वह होता है जो चिंतन से प्राप्त जो हमारा आंतरिक ज्ञान होता है, उसको क्या बोलते हैं? अनुभूति। ये खा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 58 नंबर देखते हैं। ईर्ष्या और स्पर्धा में क्या अंतर होता है? ईर्ष्या का अर्थ होता है दूसरों की उन्नति से जलन, जो दूसरों की उन्नति को देखकर जलता है, जलना, दूसरों की उन्नति को देखकर अपने आप को जलन महसूस करना, उसको ईर्ष्या बोलते हैं। और स्पर्धा का क्या अर्थ होता है? स्पर्धा का दूसरों की उन्नति और गुणों को प्राप्त करने की होड़, प्राप्त करने के लिए जो आगे बढ़ते हैं उसी को हम स्पर्धा कहते हैं। इसमें गा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। असक्त और आसक्त, असक्त और आसक्त में क्या अंतर होता है? असक्त मतलब का अर्थ होता है शक्ति रहित, और आसक्त का अर्थ होता है प्रेम करने वाला, तो इसका घा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 60 देखते हैं। देव और दैव में क्या अंतर होता है? देव का अर्थ होता है देवता और दैव का अर्थ होता है भाग्य। देव का अर्थ होता है देवता और दैव का अर्थ होता है भाग्य, तो इसमें खा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 61 देखते हैं। अपेक्षा और उपेक्षा में क्या अंतर हो? अपेक्षा का अर्थ होता है तुलना और उपेक्षा का अर्थ होता है अवहेलना, तो इसका का ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 62 देखते हैं, जो इस शब्द युग्मों में सूक्ष्म अंतर का लास्ट अंतिम प्रश्न है। कुल और कूल में क्या अंतर होता है? कुल का अर्थ होता है वंश, कुल का अर्थ होता है वंश, और कूल का अर्थ होता है तट, जैसे किसी नदी का तट, तो इसमें का ऑप्शन सही होगा। तो यह शब्द युग्मों में सूक्ष्म अंतर का लास्ट प्रश्न था। यदि अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।